दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत गरीब पाती पाती रामू और सीता की। इनके पास रहने को एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। दोस्तों, रामू एक बहुत ही मेहनतकाश और ईमानदार इंसान था। उसका दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वह गांव के बाड़े जमींदारों के खेत में कद्दी ढुप में हौल चलाता था। पीठ पर भारी बोझ ढोता और कभी कभी शहर जाकर मजदूरी करता। उसके हाथ मिट्टी से सने रहते और शरीर पसीने से लात पात, पर फिर भी उसे हर रोज काम नहीं मिलता था। वो थक्का हारा जब घर लौटता तो अक्सर उसके हाथ खाली होते थे। सीता आज फिर पूरा दिन मंडी में खड़ा रहा, पर किसी ने काम पर नहीं बुलाया। 2-4 पैसे मिलते तो घर के लिए थोड़ा राशियों ले आता। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि जितनी मेहनत करता हूँ उतनी ही भूख और बढ़ जाती है। घर का गुजारा इतना मुश्किल था कि उनकी झोपड़ी की छत से बारिश का पानी टपकता था। ठंड में उनके पास ओढ़ने को एक फटी हुई रान के सिवा कुछ नहीं था। सीता मिट्टी के चूल्हे पर सिर्फ पानी उबाल कर रह जाती, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा होता था। आप मायूस मत होइए, आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, खुदा हमारी सुनेगा जरूर। आज नहीं तो कल हमारा गुजारा भी अच्छे से होगा। अभी थोड़ा पानी पी लीजिए। शायद नींद में भूख का एहसास कम हो जाए। वहीं पड़ोस में रहने वाले काका और काकी रामू की इस हालत का मजाक उड़ाते थे। जब रामू शाम को खाली हाथ लौटता तो वो दोनों अपने आंगन में बैठकर उससे देखकर हंसते और ताने कसते थे। देख चंपा, यही चल रहा है किस्मत बदलने। दिन भर मिट्टी ढोता है और शाम को खाली हाथ लौटता है। सही कहा जी। हमने तो कितनी बार कहा है कि थोड़ी होशियारी दिखाओ। ऐसे लोगों की किस्मत में सिर्फ भूख ही लिखी होती है। पर ये तो ईमानदारी का छोला पहने बैठा है। गरीबी में ही मरेगा ये रामू। रामू की जिंदगी का हर दिन एक नया इम्तिहान था। कभी वो किसी की गादी ढोता तो कभी खेत में ढान लगाता। लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं चलने दिया। इसी संघर्ष के बीच उनके घर में वो एक रोटी बची थी, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सीता, सिर्फ एक रोटी। और तुम्हारी? मैंने थोड़ा दालिया पी लिया था, मेरा पेट भर रहा है, आप ये खाइए। दोनों एक दूसरे को रोटी खिलाने की जिद कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? बेटा, बड़ी दूर से आई हूँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ मासी, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। सीता वही एक रोटी बूढ़ी मासी के हाथ में रख देती है। मासी बड़े सुकून से वो रोटी खाती हैं और उन्हें दुआ देती हैं। जीते रहो बाचो, तुम्हारी रसोई कभी खाली ना हो। अब मैं चलती हूँ। मासी, बाहर अंधेरा है, संभल कर जाइए। देखिए, वो मासी कहाँ गई? और ये दिया? इसकी रोशनी तो पूरे घर में फैल रही है। जैसे ही वो दिया मेज पर रामू रखता है, पास पड़ी खाली टोकरी अचानक ताजा फलों और अनाज से भर जाती। देखिए, हमारी रसोई का डब्बा जो सुबह से खाली था वो भी भाग गया है। ये उस बूढ़ी मासी का आशीर्वाद है। उन्होंने हमारी भूख देखी और बादले में हमें कभी ना खत्म होने वाली बरकत दे दी। सच कहा तुमने सीता। जब इंसान अपने पास थोड़ा होने के बावजूद दूसरों की मदद करता है तो रब उसके लिए सारे रास्ते खोल देता है। आज से हम इस दिए की रोशनी में हर भूखे को खाना खिलाएंगे। अब उनकी झोपड़ी की जगह एक मजबूत पक्का घर खारा है और उनके घर के बाहर लंगर तकसीम हो रहा है। दिए की बरकत से उनका अनाज कभी खत्म नहीं होता। वो हर गरीब को मुफ्त खाना खिला रहे हैं
सीता, देखो कितने लोगों की दुआएं मिल रही हैं। इस दिए ने तो हमारी किस्मत ही बदौल दी। हाँ जी, लेकिन याद रखिए, ये बरकत तभी तक है जब तक हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ पड़ोस में रहने वाले काका और काकी अपनी खिड़की से ये सब देख रहे हैं। दोनों के चेहरे पर जलन साफ दिख रही है। देखो तो सही ही नहीं, कल तक दाने दाने को मोहताज थे और आज नया महल खड़ा कर लिया। जरूर कोई चोरी छक्करी है। अरे नहीं जी, मैंने देखा है। उनके पास एक मिट्टी का दिया है। जब से वो दिया आया है, इनके घर में सने चांदी की बारिश हो रही है। अच्छा, तो वो दिया हमारे पास होना चाहिए। अगर वो हमारे हाथ लग जाए तो हम इस शहर के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। लेकिन वो देंगे कैसे? हमें चोरी करनी होगी या कोई चाल चलनी होगी। रात का इंतजार करो, जब वो सो जाएंगे हम वो दिया उठा लाएंगे। फिर देखते हैं इनकी अमीरी कैसे दिखती है। काका और काकी दबे पांव खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसते हैं। देखो, वो रहा चमकदार दिया। मिल गया। आज से हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब हम शहर के सबसे बड़े अमीर बनेंगे। काका झपट कर दिया उठा लेता है। जैसे ही वो दिया उठाता है, उसकी सुनहरी रोशनी अचानक ठंडी नीली हो जाती है। दोनों जल्दी से उसे लेकर अपने घर भाग जाते हैं। काका दिया को अपनी पुरानी मेज पर रखता है और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जल्दी बोलो दिए से बोलो कि हमारी तिजोरी सोने से भर दे। आए दिए, हमें ही सोना दो, महल दो, गदियान दो। लेकिन चमत्कार की जगह कुछ अजीब होने लगता है। दिए की लाव काली हो जाती है और उसमें से गहरा काला धुआं निकलने लगता है। देखते ही देखते काका का पूरा घर धुएं से भर जाता है। ओहो, ये क्या हो रहा है? आंखें जल रही हैं। देखो, हमारे घर का बचा कुचा अनाज भी गैर हो रहा है। ये दिया तो बरकत देने की जगह सब कुछ छीन रहा है। धुआं देखकर रामू और सीता भागते हुए वहां पहुंचते हैं। काका और काकी फर्श पर गिरे हुए माफी मांग रहे हैं। काका, आपने ये क्या किया? ये दिया लालच की जगह नहीं, दिल की साफ नियत की जगह रहता है। हमें माफ कर दो रामू। हमें लगा ये अमीर बनने का रास्ता है, पर ये तो हमारी नींद चेंग गया। इसे वापस ले जाओ। काका काकी को उनकी लालाच की सजा मिल गई और उन्होंने रामू से माफी मांगी। उस दिन से दिया हमेशा रामू के पास है और वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर दें।